आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है लूका की पुस्तक चैप्टर 12 का वचन 22 और 23। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि कभी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं सब सही समय पर पूरा करूँगा। अपने प्राण की चिंता कभी ना करो कि हम क्या खाएंगे, और अपने शरीर की कभी ना करनी है कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण बहुमूल्य है और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। जिस परमेश्वर ने संसार बनाया है वो अब जानता है कि हमें क्या चाहिए। इसीलिए तो वो कहता है कि तुम मेरे राज्य की खोज में लगे रहो और सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। क्योंकि जो संसार के लोग हैं ना, वो सब इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरह का घर बनाना है, किस तरह के वस्त्र लाने हैं, किस तरह की चीज़ें उसमें भरनी है। लेकिन इन वस्तुओं की आवश्यकता हमारे पिता हमसे जानते हैं। हमारा पिता जो है वो सब कुछ जानता है कि हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, और वो हमें ये सब चीज़ें ऐसे ही दे देगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि हम इनकी चिंता छोड़कर परमेश्वर के राज्य की चिंता करें, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने की चिंता करें, उसके वचनों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि वो इस संसार में आग लगाने आया है। आग लगाने इसलिए आया है कि जिस घर में 5 जन हैं तो वो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। एक परमेश्वर में विश्वास करता है तो 4 उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो वो आग ही लगती है घर में। भाइयों बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करना ही इस संसार में रहने का सबसे बहुमूल्य कारण है। इस संसार में परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसमें विश्वास करें, क्योंकि एक दिन जब हम इस संसार को छोड़ देंगे तो हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि हमने क्या क्या किया है। ये संसार की वस्तुएं कभी हमारे साथ नहीं गई है। रतन टाटा भी सब कुछ छोड़कर चले गए। इतने लग्जरियस लाइफ जीने के बावजूद भी वो अपने साथ कुछ न ले गए, सिर्फ अपने प्राण, अपना शरीर भी नहीं। इसलिए हमें ये विश्वास करना है, उस परमेश्वर में विश्वास करना है और चिंता नहीं करनी है क्या खाना है, क्या पीना है। मैं प्रार्थना करती हूँ, भले परमेश्वर तू हमें राह दिखा। हम तुझ में विश्वास करते हैं, तू हमें राह दिखा कि हम सब इन चीज़ों की चिंता ना करते हुए तेरे राज्य की खोज में लगे रहें, तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए प्रभु, और हम तुझ पर दृढ़ विश्वास करने पाएँ कि ये सब चीज़ें हमें संसार की ऐसे ही मिल जाएगी यदि हम तेरे राज्य की खोज करें। हम चिंता करते रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमें कल की चिंता बहुत रहती है। लेकिन हमें ऐसा विश्वास दे, ऐसी तेरी आत्मा दे, पवित्र आत्मा हम पर इस तरह की उतार दे कि हम तेरी राज्य की खोज में लगे रहें, तेरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने पाए। जिनको तूने चुना है उन्हें हम भी चुनने पाए प्रभु। तेरे राज्य की खोज में हम दिन रात लग जाएं। हम ये चिंता ना करें कि हमारी संतानें क्या करेगी, हम घर कैसे बनाएंगे, हम खाना क्या खाएंगे, लेकिन हम ये चिंता करें कि तेरे सुसमाचार का प्रचार किस तरह करें। क्योंकि पृथ्वी की छोर तक जब तक तेरे सुसमाचार का प्रचार न होगा, तेरा दोबारा आना न होगा। परमेश्वर तूने कहा है, जो मेरी बाट जोहता है मैं उसके लिए बिना दुख उठाए दोबारा दिखाई दूंगा। मैं विश्वास करती हूँ कि तू संसार में आ चुका है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तू बिना दुख उठाए इस संसार में हमको ज़रूर दर्शन देंगे परमेश्वर। हे यीशु खुदा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु। ये मानव शरीर है, कमज़ोर शरीर है, हर बार चिंता में पड़ जाता है। हमें चिंता से बाहर निकाल प्रभु। हमें ये विश्वास दे कि हम इन चिंता करके कुछ न पा सकेंगे, लेकिन तुझ में विश्वास करके हम सब कुछ पा सकेंगे। तुझ में विश्वास ही एकमात्र हमारा सहारा हो परमेश्वर। ऐसी हमें शक्ति दे, ऐसी हमें ताकत दे। हे परमेश्वर, हमें तेरी राह पर चलना सिखा प्रभु। हम दूसरों की ठट्टे ना उड़ाने पाएँ, अल्पविश्वासी ना बने कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, कैसे हमारे काम करेंगे, लेकिन हम विश्वासी बने और तेरे मार्ग पर चलने पाए। क्योंकि तू न्यायी है, तू न्यायी है परमेश्वर। तू हमें भीड़ से अलग करता है, तू हमें भीड़ से अलग करता है। तू अपनी हथेली में हमारा नाम खोद के रखता है, तू हमें नाम लेकर बुलाता है। हमारी बीमारियों में, हमारी परेशानियों में, हमारी गरीबी में, हमारी बेरोज़गारी में, हमारे बांझपन में, हमारे पापों में
तू सब जगह हमारी मदद करता है। तू हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। इसीलिए तो हम जिंदा हैं और तू हमें अपनी स्तुति करने का मौका देता है। तू हमें हर भोर को उठाता है और हर भोर को हमें एक मौका देता है कि हम तेरी स्तुति करने पाएँ, अपने पापों से फिरने पाएँ। लेकिन हम फिर उसी पापों में लिप्त हो जाते हैं। हमें हमें इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे परमेश्वर कि हम पापों में न पड़ने पाएँ, हम चिंता ना करने पाएँ। किसी प्रकार की चिंता करके हम पापों में गिर जाते हैं। हे परमेश्वर, जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, जो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर, उनकी चिंताओं को दूर कर। उन्हें विश्वास दे कि तू परमेश्वर है और सही समय में आने पर सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन तेरी आज्ञा को मानना सबसे बड़ा वचन है। सबसे बड़ी आज्ञा तेरी ये है कि संपूर्ण मन से तुझे ही प्रेम करें। सबसे बड़ी आज्ञा तेरी यही है कि अपने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, पूरी बुद्धि और पूरे प्राण से प्रेम करना है। हमें इतनी शक्ति दे क्योंकि तेरे सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। तू जो चाहे तेरे सामर्थ्य से हो सकता है। हम जो चाहे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हम निरीह मनुष्य हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। मेरी सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रदर एंड सिस्टर। थैंक यू।